बड़ी खबर है। एनसीडी उपायुक्त ने स्कूल को निर्देश दिए, जन स्वास्थ्य विभाग को आदेश जारी किए गए। अवैध लोगों का जन्म प्रमाण पत्र ना बनाएं, 31 दिसंबर तक जांच रिपोर्ट देने के आदेश दिए गए। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। घुसपैठियों को लेकर के लगातार दिल्ली में कदम उठाए जा रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि एसजी की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से व्यापक तौर पर अलग अलग जगहों पर अभियान चलाया गया था। और अब जो बड़ी खबर है वो ये कि अवैध लोगों का जन्म प्रमाण पत्र ना बनाया जाए, यानी कि जितने जन्म प्रमाण पत्र दिल्ली में बनाए जा रहे हैं दरअसल उस पर निगाह रहेगी और ये कोशिश की जाएगी कि जो लोग गलत तरीके से दिल्ली की सीमा में प्रवेश कर गए उनका यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र ना बने। तो इस वक्त की बड़ी खबर, 31 दिसंबर तक जांच रिपोर्ट देने के आदेश भी दिए गए हैं। ये भी कहा गया है कि क्या कुछ अभी तक ब्यौरा है वो यहाँ पर सौंपा जाए। ये पूरा ऑपरेशन घुसपैठिया है, बांग्लादेशी घुसपैठियों की तलाश हो रही है। बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ पुलिस एक्शन में है और दरअसल इसको लेकर के सूचना भी सामने आई थी कि अवैध रूप से जो बांग्लादेशी नागरिक हैं वो दिल्ली में अलग अलग जगहों पर रह रहे हैं और इसी को लेकर के व्यापक तौर पर ये ऑपरेशन जो है वो इस वक्त चल रहा है। मेरे साथ गौरव मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड है। और गौरव, इसको लेकर के लगातार ऑपरेशन देखने को मिल रहा है। एक तरफ हमने देखा कि दिल्ली एनसीआर में अलग अलग जगहों पर पुलिस ही पहुंचती है, वहां पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जाता है और अब खबर ये कि जितने भी जन्म प्रमाण पत्र बनेंगे उनकी निगरानी होगी और कहा गया है सीधे और सख्त लहजे में कि अवैध लोगों का जन्म प्रमाण पत्र ना बनाया जाए। देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा और खास करके इसको मैं शुरुआती कदम कहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से अब तमाम चीजें डिजिटल हो गई हैं, ऑनलाइन पंजीकरण किया जा रहा है। बहुत सारे अस्पताल ऐसे हैं जो जन्म के समय ही जो प्रमाण पत्र बनाते हैं पूरी तरीके से डिजिटल है। सरकारी अस्पतालों में भी इस तरीके की व्यवस्थाएं लागू की जा रही हैं। ये सभी चीजें मॉनिटरिंग हो रही है। लेकिन कुछ क्षेत्रों की अगर मैं बात करूं, खास करके जहां घुसपैठ की सबसे ज्यादा समस्या है, राजधानी दिल्ली में जो अभियान चलाया जा रहा है, इस अभियान के तहत जो सबसे बड़ी चीज देखने को मिल रही है वो ये कि जितने भी बांग्लादेशी जो आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं उनके पास से वोटर आईडी कार्ड मिल रहा है और जब उसको माई गवर्नमेंट ऐप पे चेक किया जा रहा है तो इनवैलिड नंबर लिख के आ रहा है, यानी कि जो कार्ड बनाए गए हैं, जो कार्ड धारक हैं वो पूरी तरीके से फर्जी हैं। ऐसे ही स्थानों पर जो टीमें हैं वो जा रही हैं, उनको चिन्हित कर रही हैं और ये समस्या राजधानी दिल्ली में आज से नहीं है, ये सालों पुरानी समस्या है जिसको चुनाव से ठीक पहले इस तरीके की ड्राइव करके इसलिए चिन्हित किया जा रहा है ताकि बोगस वोटिंग ना हो, फर्जी मतदान ना हो और ये एक बड़े पैमाने पर इस पूरे ड्राइव को किया जा रहा है। इसके अलावा एनसीडी ने भी इसको लेकर के 15 जो जिले हैं उसमें अलग अलग हिस्सों में ये इस तरीके के जो चेकिंग अभियान है वो एनसीडी की तरफ से किए जा रहे हैं। मामले को एक तरीके से पॉलिटिकल रंग देने की भी कोशिश है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कोशिश यही है कि जो घुसपैठिए हैं उनको कहीं ना कहीं चिन्हित करके उन पर कार्रवाई हो। ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।